ओम नमः शिवाय। प्रणाम। बहुत से लोगों को सिद्धियाँ चाहिए। अब वो लोग ऐसे हैं कि जिनको जैसे ही बोला और उनको तुरंत प्राप्त हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा ही मैसेज करते रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर या किसी प्रकार से। अब ऐसी सिद्धियाँ हैं जो नए लोगों की एक लालसा होती है। पुराने लोगों को पता है कि सिद्धियाँ कैसे होती है, लेकिन नए लोग वो सोचते हैं जैसे कोई किराना का सामान लाना है, समझे। तो ये सिद्धियां हैं, अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनकी दुनिया अलग होती है, अपने इंसानी दुनिया से काफ़ी अलग होती हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आप अगर ऐसा समझते हैं कि जैसे ही कहा और तुरंत आपको मिल जाएगी सिद्धि, तो ये असंभव है। कोई भी गुरु शिष्य होता है ना, वो भी गुरु भी उस शिष्य को इतना जल्दी कभी भी कोई सिद्धि करके नहीं देता या डायरेक्टली नहीं दे सकता है। इसमें कई तरीके की समस्याएं भी आती हैं, कई तरीके की साधनाएं भी होती हैं, कई तरीके की सामग्रियां भी होती हैं, कई तरीके से उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब नए लोगों को इसमें समझना चाहिए कि जो आपको सिद्धि चाहिए, तो उससे पहले तो आपको खुद को मजबूत बनना है, तभी वो सिद्धि आप कर सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली कोई भी मंत्र उठा के पढ़ेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ कोई बीमारी पैदा हो सकती हैं, आपके घर में या आपके साथ में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आम इंसान को परेशान करती हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि अगर सही तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए तो सुन लीजिएगा कि आप पहले अपने आप को तैयार कीजिएगा। आपको तैयार नहीं कर रहे हैं, यानी तैयार करने का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे मतलब अपनी सोल पावर है उसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अगर सनातन हिंदू हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र हैं, नवाण मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का जप करना पड़ेगा। क्योंकि इन मंत्रों का जप करेंगे तो आप साधना क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी जगह आपने गायत्री मंत्र का जप कर दिया तो आप साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि वो मंत्र एक ऐसी प्रार्थना है जो सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। यानी आपके आसपास में कोई भटकना भी उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर तंत्र साधना से संबंधित आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय हैं, नवाण मंत्र, इस मंत्रों से पहले स्वयं की सोल पावर है उसको आप एक मजबूत बनाइएगा। जब इसको मजबूत बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी साधना करेंगे तो आपके साथ में कोई घटना घटित नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपके और भी कोई समस्याएं होगी वो नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। डायरेक्टली करेंगे तो आपके ऊपर कोई शक्ति हावी हो सकती हैं, आपको कोई परेशानी कर सकता है, आपके साथ कोई घटना घटित कर सकता है, या वहाँ रास्ते में कहीं भी ये समस्या होती है। ऐसे ही अगर इस्लामिक है तो आप मैं कहूँगा कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, जैसे सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, ऐसी कुछ दुआएं हैं उनको आपको पढ़ना है कुछ दिनों तक। जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा पढ़े और अपने सोल पावर को अपने मजबूत करना है। फिर आप किसी शक्ति का, चाहे पिशाचनी है, जिन्न है, जिन्नात हैं, और जो कोई भी शक्तियां हैं उसको आप फिर साधना करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किसी गुरु की शरण में जाना होगा। वो आपको फिर वहाँ रख के आपकी सोल पावर है उसको ऊर्जावान बनाएगा, वो गुरु मंत्र देगा। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र भी ये वही पावर है कि आप अपनी सोल पावर को बढ़ाएं। गुरु मंत्र से भी यही होता है। और स्वयं बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, नवाण मंत्र है कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी। फिर आप साधना करते हैं तो आपको उसमें सरलता भी होगी, समस्या भी नहीं होगी और सिद्धि भी हो जाएगी। और आपके मतलब प्रत्यक्षीकरण कोई सिद्धि नहीं होगी तो फिर आपको जो कार्य होंगे उन कार्यों में सहयोग भी मिलेगा। आपके मन में से कोई कार्य है तो उससे वो शक्तियाँ आपका साथ देगी और वो कार्य होने शुरू हो जाएंगे। ये होता है शक्तियों के साथ में जोड़ने का एक सामान्य सा तरीका। तो आप इससे करके आप अपने जीवन को एक अध्यात्म की ओर ढाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।